हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हो मस्त स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और यूट्यूब का धमाका तो ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि इन लोगों को बस बढ़ावा देना है, करना है। वो भले ही फैमिली अपना सब कुछ करती रहे और इनको वो दिखाना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये दौर दूसरा था, वो दौर दूसरा है। ये दौर दूसरा था, वो दौर दूसरा था। कैसा लगा मेरा गाना आप लोग को। ये ये गाना कोई गाता है। कौन गाता है? खाज श्री, जिसको उफ हुलू लुलू। तो खाज श्री उफ हुलू लुलू। बड़ा ये दौर दूसरा, वो दौर दूसरा, क्या हो गया हुलू लुलू? हाँ, बड़ा दौर 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 खेल रही हो। बता रही हो कि वो दौर दूसरा था जब मैं आपके बेटे पे नज़र डाली थी। हाँ, और जब आपने अपने बेटे से मेरी शादी करवाने से इनकार की थी, तब वो दौर दूसरा था जब मैं आपको बहुत प्यार करती थी आंटी जी, क्योंकि आपके बेटे से हमको लव हो गया था, शादी करनी थी। तो आपने माना कर दिया कि ना ना ना, ऐसी चढ़वाक आ जाएगी तो पूरा, अभी तो एक गलत आई है तो घर ही बर्बाद हुआ है, पूरा मोहल्ला बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। ऐसी चालबाज ले आएंगे तो पूरे मोहल्ला ही बर्बाद हो जाएगा, पूरा एरिया बर्बाद हो जाएगा। हाँ, तो फिर वो दौर छोड़ के अब वो चेतावनी दे रही कि अब वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। आंटी जी आप समझ जाइए उसकी बातों को। अब वो बदला ले रही है आपसे, चुन चुन के ले रही है। आप दोनों बेटे में से किसी एक की कर दी रही होती तो बेचारी आज आपके खिलाफ ना खड़ी हुई होती। ओहो, तो ज़्यादा ज्ञान की देवियाँ यहाँ घूम रही हैं, संस्कारी बहुएं। अब ज्ञान की देवी नहीं है, संस्कारी बहुएं हैं। संस्कारी बहुओं का हरकतों पे हम एक नज़र डालते हैं गाइस। ठीक, आप लोग भी बताइएगा अगर मैं कहीं कुछ चूक जाऊं। इनकी हरकतों को विवरण करने में क्या बोलते हैं, वैसे ही कुछ बोलते हैं ना हिंदी में। तो आप लोग उसको थोड़ा सा पूरा कर दीजिएगा कमेंट में। ठीक, तो संस्कारी बहुओं पे एक नज़र डालते हैं। संस्कारी बहुएं आप लोग की थोड़ी सी मैं व्याख्या करना चाहती हूँ आप लोगों के बारे में। ऐसे ही कुछ हिंदी का है, मुझे शुद्ध हिंदी नहीं आती है, माफ़ करना। जिसको आती है वो ज़रा बताइएगा। तो पपीता जी संस्कारी बहू, ये बहुत संस्कारी बहू हैं, बहुत ही संस्कारी हैं। ऐसी संस्कारी है कि दिन भर ये कैमरे पे ही बैठी रहती हैं। और ऐसी संस्कारी हैं गाइस कि इनका एक और भी चैनल है। आप लोगों को कितने लोगों को पता है बताइएगा कमेंट करके। इनका एक और भी चैनल है और ये 1:30-2 बजे रात तक, अब कई बजे रात तक उसमें लाइव रहती हैं हमको ये नहीं पता, मगर मैंने कल इनका देखा 1:30 बजे रात को ये लाइव थी, अब बतिया रही थी। सोचियो आप, ये जो औरत 1:30 बजे यूट्यूब पे लाइव है, बैठ के पंचायत करिए 1:30 बजे रातों तक, वो कितना अपने बच्चों को संस्कार दे रही है भाई। कितनी संस्कारी है। उसके घर के लोग कहाँ हैं, उसका पति कहाँ है? हाँ, वो तो सोच रही होगी कि इस चैनल को तो कोई जानता नहीं है, तो लाओ यहाँ हम अपना कुछ प्राइवेट वो कर लें, उस पर कुछ प्राइवेट चीज़ें करती होगी। हाँ, और 1:30 बजे रात को तुम किसी घर की बुराई बतिया रही हो। तो असंस्कारी कौन हुआ? घटिया कौन हुआ? लीचड़ कौन हुआ? बदतमीज कौन हुआ? ना समझ कौन हुआ? बददिमाग कौन हुआ? तुम हुई कि कोई और है? जरा बताना हमको। तुम लोग पूरी रात लाइव करती हो भाई।
पूरी लाइफ करके और किसी के घर की निंदा करती हो, किसी के घर की बुराई करती हो, तो वो तुम अपने बच्चों को क्या दे रही हो? तुम यही दे रही हो, अपने बच्चों को बता रही हो ना कि ये इसी तरह से तुम लोग भी करना। ऐसे हम लोग की दाल रोटी चलती रहेगी, तुम्हारी भी आगे चलती रहेगी। वो अपने जो तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी जो बच्चियां हैं, वो अपने ससुराल जाके क्या देंगी? कौन सी शिक्षा तुम दे रही हो अपने बच्चों को? और यहाँ ज्ञान बता रही हो कि आंटी जी बहुत असंस्कारी हैं, उनके पास बात करने की तमीज़ नहीं है, उनके संस्कार अच्छे नहीं हैं, उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए। हाँ, तो तुम अपने बच्चों को कौन सा संस्कार दे रही हो बताओ? वो तो 2-2 बजे रात तक, हम नहीं देखते हैं कि कोई ब्लॉगर 2-2 बजे रात तक यूट्यूब पे लाइव करते हैं। कोई अच्छा परिवार की बहुत यूट्यूब पे बहुत है, करोड़ों हैं, अरबों होंगे, मगर किसी को ऐसे किसी भी अच्छे जो ब्लॉगर हैं, जो अच्छे परिवार से हैं, कोई 2 बजे रात तक लाइव नहीं रहता है। तुम यहाँ ये तुम्हारा है कि तुम्हारे अंदर बहुत गाली है, तुम ऑन रिकॉर्ड गाली दे सकती हो, तुम दे सकती हो भाई, तुम थाने थाने और कचहरी घूम सकती हो, क्योंकि तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है। तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, तुमको कोई रोकने टोकने वाला नहीं। हम लोग के यहाँ तो नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं हो पाएगी कि हम आके यहाँ पे किसी को खूब गाली देंगे, खूब गंदी गंदी गाली देंगे और बताएंगे कि हम तो बहुत बड़े संस्कारी हैं। हाँ, तुम किसी को पोक करती रहोगी, किसी को टॉर्चर करती रहोगी और वो चुपचाप सहता रहेगा। क्यों सहेगा भाई, क्यों सहेगा? वो अपने घर का कचरा दिखा रही हैं, क्यों देख रही हो उनके घर का कचरा? उन्होंने इनवाइट किया तुमको कि नहीं मेरे घर का कचरा देखो? तुमको ज़बरदस्ती किया है कि हमारे घर का कचरा देखो? मत देखो उनके घर का कचरा, वो बहुत कचरा है उनके घर में, तो क्यों देख रहे हैं उनका कचरा? बहुत से ब्लॉगर हैं, बहुत सी घटनाएं हो रही हैं, उसको देखो, उस पर रिएक्शन दो, छोड़ दो। वो कंट्रोवर्सी करना बंद कर देंगे, वो अपना कचरा दिखाना बंद कर देंगे। तो तुम क्यों देख रही हो? तुम क्यों जा रही हो वहाँ? तुम वहाँ कचरा तो वो दिखाना शुरू नहीं की। एक ही बात को हम 50 बार तुम लोग जैसे एक ही बात की वीडियो नहीं बना सकती हूँ। पता नहीं मुझे खुद ही बोलना लगता है, तो हमारी जो फैमिली है वो क्या हमारी एक ही बात को रोज सुनेगी? वहाँ शुरुआत तो छोटा ही किया था ना, वही दिखाना शुरू किया था ना कि ऐसे है, वो ऐसे है, वैसे। वो तो उस फैमिली में से तो कोई नहीं लेके बाहर आया था, कोई भी चीज़, शुरुआत तो उसी ने की। तो उस चीज़ों को लोग मतलब बहुत ज़्यादा वो दिखाना शुरू किया, तो तुम लोग यहाँ टॉर्चर करना शुरू कर दी सबको कि ऐसी कर रहे हैं, तो वो ऐसे नहीं दिया, तो इतना दिया, तो ऐसे किया, तो नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, 500 रुपया क्यों दिया, तो ऐसे किया। सारी चीज़ें तो तुम ही लोग की। वो नहीं आ रही थी, सचिन मनीषा नहीं आ रहे थे, तभी तुम लोग बैठ के पंचायत कर रही थी। वो आ गए तभी पंचायत कर रही थी। तो शुरुआत तो वही छोटा ही किया ना। और हमने क्या कहा था गाइस कि वो जब वो बर्तन सारी चीज़ों के लिए हम भी बोले थे, और एक शायद 1-2 लोग और रही होंगी जो मतलब पॉजिटिव में बनाती हैं, वो लोग भी बोली थी कि क्यों छोड़ के जाओगे, लेके जाओ, उसका भी मुद्दा बनाओगे जाके वहाँ पे। उस बात को आंटी भी अपनी वीडियो में बोली, तो वो गलत बोली, अरे बेड फेंक रही है, कैसी माँ है, ये कर रही है, कैसी माँ है। वो जानती थी जो आज वो चीज़ें दिखा रहा है ना, वही शुरू किया है। वो रो रो के थंबनेल लगाना, हाँ ये हो गया, वो हो गया। हाँ, और किसी ने कमेंट किया था ना, इस बात का भी मैं जवाब दे दूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ चीज़ों को, कि भंजना जो है वो बहुत अच्छी है, आज तक अपनी वीडियो में कभी नहीं बोली हैं, कभी कोई कंट्रोवर्सी में नहीं बोली, कहीं कुछ नहीं बोली हैं। ऐसी बहुओं को, औरतों को मैं बहुत अच्छे से देखी हूँ, ठीक है, कि जो डस भी लेती हैं और पानी तक नहीं मांगने देती हैं, ऐसा डसती हैं। वो एकदम मुंह लटका के बेचारी बन के वो बेचारी बनी रहेगी, पति उसका पक 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 बोलता रहेगा, तो यहाँ टारगेट तो जो बच्ची फैमिली वही होगी ना। वो अपना मुंह खोलेगी तो सच्चाई तो कुछ ना कुछ आ जाएगी ना सामने कि हाँ कैसे रूप है उसके। हाँ, अब क्या उसके मायकों को लेके, अरे उसके मायके को टारगेट किया जा रहा है, क्यों मायके जाएगी पपीतवा, क्यों मायके जाएगी रे, काहे नहीं जाएगी रे? बेटी का घर है ससुराल या मायका?
आज के दौर में अब हो गया है कि बेटियों का अपना भी घर होना चाहिए, उनके औरतों के नाम पे भी घर होना चाहिए। पहले के ज़माने में नहीं होता था, उनका ससुराल होता था, उनका मायका होता था। और पहले के ज़माने में भी औरतें जाती थी मायके डिलीवरी करवाने, क्योंकि मायका में एक ऐसा होता है ना कि एक तो पहला बच्चा मायके में ही होना चाहिए। पता नहीं हम लोगों की तरफ तो होता है कि ये पहला बच्चा जो होता है वो मायके में ही होना चाहिए। हाँ ठीक है, नहीं वो होता है तो ये गई भी तो थी, कूद के गई भी तो थी कि हम मायके जा रहे हैं वहाँ रहेंगे। फिर क्यों आई, क्यों 7वां महीना में ये आ गई कूद के? आंटी जी कितना बढ़िया से स्वागत की थी, सारी चीज़ें की थी, क्या तुम लोग नहीं देखे? तुम्हारी आंखें फूट गई थी? कितना अच्छा सारी चीज़ें उनके यहाँ तो चल ही रहा था, बहुत अच्छा चला था। नहीं गोद भराई होती फिर भी तो करवाई, तो देख लो नतीजा। गोद नहीं कोई चीज़ें किसी के यहाँ सहती है, अगर वो होता है तो घर में ऐसे ही कलेश होते हैं, ऐसी ही चीज़ें खराब होती हैं। उड़ रही है ना उनके घर की धज्जियाँ, तुम लोग बैठ के उड़ा रही हो ना। देख लो गोद भराई करने का नतीजा क्या हुआ। मगर ये तो सोची समझी 40 साजिश है। उसके छोटे बेटे हैं उनकी पूरी भरपूर कंट्रोवर्सी चली, उनकी पूरी प्लानिंग थी। उन्होंने जब पेट में बच्चा आया उनकी बीबी के, तब से उन्होंने पूरी प्लानिंग, पूरी स्क्रिप्ट सारी लिख के वो बैठे हैं। वो जब तक वो पूरी वो नहीं कर लेंगे तब तक वो चैन की सांस नहीं लेंगे। और क्या गलत बोली, क्यों नहीं कोई माँ क्यों नहीं गुस्सा करेगी? मैं सोच रही हूँ कि मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। बोलिए, आप अपनी जगह रख के देखिए ना कि आपके बेटे को कोई बहुत वो बड़ा हमदर्दी दिखा रहा, बड़ा वो कर रहा है। हमारा बच्चा कैसा है हमसे बेहतर कौन जानेगा? हाँ, हमसे बेहतर कौन जाने? हम भी नहीं कभी जान पाते हैं कि हमारे बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है। सोनम के दिमाग में क्या चल रहा था, सिया के दिमाग में क्या चल रहा था, मुस्कान के दिमाग में क्या चल रहा था, उनके माँ बाप जाने? हाँ, जाने कि हमारे बच्चे कितने क्रिमिनल है, कितने हमारे बच्चों के दिमाग में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या कांड कर रहे हैं। सिया शादी कर चुकी थी, कोर्ट मैरिज कर चुकी थी, उनके माँ बाप जाने थे? बहुत कुछ नहीं जानते होंगे। हाँ, ये जानते रहे होंगे कि लव लुप चल रहा है, आजकल फैशन हो गया है। मगर हमारे बच्चे कितने अंदर से शातिर है वो हमको भी नहीं पता। आजकल के बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है वो हमको भी नहीं पता है भैया, कि कब कौन सा बच्चा कौन सा कांड कर देगा। हम इतने श्योर नहीं हो सकते हैं कि नहीं हमारा बच्चा तो ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, नहीं हो सकता। आज की दुनिया की चीज़ें देखने के बाद, आज के इस डेट में, आज इस समाज को देखने के बाद हम नहीं गारंटी ले सकते हैं कि कल को हमारा बच्चा क्या करेगा। तुम लोग ले सकती हो, क्योंकि भाई तुम लोग खुद ही क्रिमिनल माइंड हो, एकदम सारी चीज़ें हदें पार करी हो, तो तुमको असर भी नहीं होगा। तुमको तो खुशी मिलेगी कि चलो कम से कम 2 कदम हमसे आगे हैं सब। मगर जो सही है, उन माओं के ऊपर बहुत सी चीज़ें अगर बच्चे थोड़ा सा वो करते हैं ना तो उनके अंदर बहुत तकलीफ हो जाती है। इतना कल की लाइफ में वो इतना गंदा बोली, इतना हम तो सोचे थे कि कम से कम अगर सुबह का ब्लॉग आएगा उस लड़के का तो वो ज़रूर 2 लाइन बोलेगा, नहीं बोलेगा ज़्यादा, तभी इतना ज़रूर 2 लाइन बोलेगा, 2 शब्द तो ज़रूर बोलेगा कि जो मेरी माँ के बारे में इतना ये जो शब्द बोला गया है, इसको आप लोग बंद करिए या इस लाइव को डिलीट करिए। इससे ज़्यादा अगर कोई बोलेगा तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। इतना ये 2 शब्द अगर वो बोल देता है कि हमारी माँ के बारे में इतना कोई गिरा के बात करेगा, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। वो मेरी माँ है, यही बोल देता है, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, मेरी वो माँ है, मत मेरी माँ के बारे में इतना मत बोलिए। अगर ये 2 शब्द बोल दिया था तो मैं जानती कि हाँ वो बेटा है, उसके दिल में जगह है, दर्द है, कुछ तो इमोशन है। मगर नहीं है, उसको इमोशन नाम की चीज़ कहीं दूर दूर तक नहीं है। और ये नहीं है कि उनके संस्कारों में कमी हो गई, उनकी परवरिश में कमी होती है। 4 बच्चे होते हैं ना तो माँ बाप सबको इक्वल पालते हैं, सबको एक बराबर संस्कार देते हैं। कोई बच्चा बहुत अच्छा निकलता है, कोई डॉक्टर निकलता है, कोई उसी कोख से निकला हुआ कोई इंजीनियर डॉक्टर बनता है, तो कोई कुछ बनता है, कोई किसान बनता है। ये कोई नहीं जानता है कि हमारा बच्चा हम एक बराबर पाल रहे हैं तो कौन क्या बनेगा, कौन कैसा निकलेगा। तो उसमें संस्कारों की नहीं, अगर सब सही है
तो अब सही है। अब यहाँ आके ये ना बोलना कि सचिन बहुत खराब है, उसने ये किया वो किया। हाँ, सबसे गलती होती है, तो उसने मानी तो उसमें बराबर की दोनों की गलती होती है ना। तो जो बड़ा होता है ना उम्र में, वो ज़्यादा मेच्योर होता है, उसके अंदर ज़्यादा मेच्योरिटी होती है। तो जो अगला पार्टी थी ना, वो बहुत काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, बहुत ज़्यादा एज की है। बच्ची को देख के मत ये अंदाज़ा लगाया करो कि बहुत छोटी है। तो उसकी मेच्योरिटी कैसी थी, वो कितनी शातिर थी, कितनी उठा थी कि सोचो एक टाइम पे दो दो आदमियों को डेट कर रही थी, और कानों कान खबर नहीं था एक दूसरे का, और आके यूट्यूब पे गाली भी देती थी लोगों को कि सच में सबको क्या बोलते हैं, सब देते हैं ना यूट्यूब पे, क्या बोलते हैं, सॉरी हमको तो याद भी नहीं है। हाँ, चैनल वैनल पे स्टाइल हाँ देते हैं, वो देती थी। कोई अगर ये बोल देता था कि आपकी लव मैरिज शादी हो रही है क्या, तो खूब गाली भी देती थी, और वो भी देती थी कि तुम लोग कहोगे मैं लव मैरिज करूँ, मैं एक बच्चे की माँ हूँ, मैं लव मैरिज करूँगी, अदर कास्ट है तो इसका मतलब क्या है। देख लो सारा भंडा सब सामने ही फूटा। तो ऐसे ऐसे मुंह वाली, ऐसे ऐसे कई कई मुंह कई उठा लेके बैठी हैं यहाँ पे, ये लोग संस्कार की बात करेंगे। इन लोगों ने हमें कमेंट किया कि 3 फुटिया से तुम जलती है। बताओ, मतलब अब मेरा लेवल इतना गिर गया है कि मैं 3 फुटिया से जलूंगी। वाह क्या बात है। हाँ, मतलब 3 फुटिया से भी जलने वाली कोई बात है क्या, कहीं से जलने वाली बात है क्या, क्या है जरा वो हमको दोबारा आप हमारी जरूर हम उठा करिएगा कि हम 3 फुटिया से हम क्यों जलेंगे भैया। मतलब हमारा अब लेवल इतना ना गिराइए आप लोग कुछ भी। तो संस्कारी बहुएं बड़े संस्कार के ज्ञान दे रहे हैं, और वो जो है दांत की सड़ी हुई आई है ज्ञान देने। उनको कल का धोई थी ना आंटी जी। हाँ, मैं अपने 2 बच्चों को पालती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं दिन भर वीडियो नहीं बनाती रही। अब कितना वीडियो बनाओगी, 5-5 6-6 वीडियो तुम लोगों के दिन भर में आते हैं, लाइव अलग से करती हो। अब कितना बनेगी, मुझे एक वीडियो बनाने के लिए मुझे कितना टाइम लगता है, मैं उसी में मैं लाइव नहीं आ पाती हूँ, मुझे 4 बार उठ के दौड़ना पड़ जाएगा। इन सब के पास पता नहीं कितना टाइम होता है, 5-5 6-6 घंटा ये सब लाइव करती हैं। हर एक शाम से शुरू हो जाती हैं और 2 बजे रात तक करती हैं। अरे उतने में कम से कम अपना मुंह, तुम लोग कुछ नहीं कर रही हो, तुम लोग अपना मुंह खराब कर रही हो, अपना गंदा गाली दे रही हो। तो तुम्हारी भी तो संस्कार समझ में आ रहा है कि तुम्हारे कैसे संस्कार हैं, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको कैसे संस्कार दिए हैं कि तुम किसी के घर में जिसको तुम न जानती हो न सुनती हो, उसको तुम इतना गंदा गंदा गाली दे रही हो। हाँ, इसलिए गाली दे रही हो कि किसी पराये मर्दों में तुम लोगों की नजर अटक गई है, किसी के धन पे अटक गई है। क्यों अटके, तुम भी ब्लॉगिंग करो, तुम भी खूब रुपया कमाओगे। क्यों ब्लॉगिंग करने में क्यों दिक्कत है, क्या दिक्कत है बता दो। हाँ, दिन भर बैठ के वीडियो छापने से अच्छा है कि ब्लॉगिंग किया करो। ऐसे कैमरा उठा के बस शूट ही तो करना है, थोड़ा खाना बना ली शूट के, या थोड़ा ये काम कर लिए शूट के, इससे क्या तुम लोगों के घर का चरित्र आ जाएगा सामने, इसलिए। गजबे हो तुम लोग भैया। और छोटे बेटे तो का तो ड्रामा शुरू हो गया, आप लोग देखिए, खूब ड्रामा शुरू कर दिए, खूब ड्रामा कर रहे हैं छोटे बेटे, ये नहीं है वो नहीं है। और आंटी जी जब घर की सफाई कर रही थी, तो आप लोग एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा, कल की जो वीडियो में आंटी जी सफाई किए देखिएगा, उसके जो खोल के उन्होंने कुछ बोला नहीं है, उसमें अचार रखा गया है, उसमें गैस सिलेंडर रखा गया है, उसमें बर्तनें रखी हैं। ये सब काम वो ये सब हमेशा करते थे, आंटी कभी नहीं कुछ दिखाती थी। ये सब कभी 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता 10 दिन ये बाहर से मंगा के खाना खाते थे, उसमें नहीं खाते थे दोनों मियाँ बीबी घर में। कभी उसी में घर में अलग गैस जो बर्तन रखा है उसमें बना के अलग खाते थे उसी रूम में। ये सारा नौटंकी बहुत किए हैं सब, बहुत हद हो गई है, तब जाके आंटी, वो भी आंटी आज भी कुछ खुल के नहीं बोल रही है। ऐसी सी बातें दबी है ना, ऐसी सी बातें दबी हैं कि अगर वो बोलने लगे ना तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे छोटे बेटे और बहू। तो कोई अगर मुंह लटका के ऐसे है ना तो बहुत शरीफ नहीं है, शराफत नहीं उसको कहेंगे। असंस्कारी बहू हैं आप लोग, अपने संस्कार अपने ही तक रखिए, और अपने बच्चों को जो संस्कार दे रही हो ना, तुम लोगों के आगे काम आएगा। टेंशन ना लो, एकदम ना लो। जिस दिन बेटा तुम लोगों का बहू आएगी ना, उस दिन समझ में आएगा।
अभी तो दूसरे में बहुत ज्ञान दे रहे, और वो आ गई है ना लुलिया जी, लुलियो जी आ गई है ज्ञान देने। कोई ऐसी माँ होती है, अरे तुम पहले अपने आप को देखो ना, तुम्हारा बेटा कितना कितना कर्म किया, क्या क्या वो बेटी भगा के उस लड़की को भगा के ले आया, सारा कर्म किया, कितना बेइज्जती हुई, उसके बाद तो तुम नहीं था करी हो। अब तुम अपने इस उम्र में अपने सास ससुर का रोना रो रही हो, गजबे हो तुम लोग भाई। ठीक है गाइस, हम वीडियो हमारी बहुत लंबी हो गई है, बाय बाय। कुछ अगर बुरा लगा होगा तो उसके लिए दिल से सॉरी, माफ़ करिएगा, और कमेंट करिएगा कि कैसा लगा हमारा ड्रेस का। बाय बाय रिएक्शन। सॉरी।